ऑडियो लीक से पता चलता है कि बुशरा बीबी और उनके शोहर की बहनों के दरमियान कितने शदीद इख्तिलाफात हैं। साबिक वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी की एक और ऑडियो मंजर आम पर आ गई है, जिसमें इस बार उनके और उनके ससुराल के दरमियान शदीद इख्तिलाफात को जाहिर किया जा रहा है, जबकि PTI सजा पाने वाले पार्टी चेयरमैन को तब्दील करने के चैलेंज से नंबर आजमा है। किसी भी ओहदे पर फाइज रहने के लिए नाअहल करार दिया गया और कैद कर दिया गया। इस ऑडियो में बुशरा बीबी और लतीफ कोसा, उनके शोहर के अहम वकील, जेल में बंद क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाली बहनों के साथ अपने इख्तिलाफात पर खुलकर बात कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू के दौरान बुशरा बीबी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि उनकी बहनें भी वहाँ मौजूद थी, जिस पर कोसा ने ठीक है कहा। बुशरा बीबी के मुताबिक उन्होंने इन लोगों के बजाय अपनी बहनों से बात करना मुनासिब नहीं समझा। इस मौके पर मौजूद उसने अपने शोहर से कहा कि वो कोसा तमाम मुकदमात में उसकी नुमाइंदगी करेंगे और वो अपने मुकदमात अब उसे सौंपने वाली है। अब कोसा ने जिक्र किया कि ठीक है, जैसा कि वो PTI चेयरमैन की बहनें कह रही थी कि उन्होंने बुशरा बीबी ने उनकी तौहीन की है। जैसे ही कोसा ने अपनी बात की वजाहत करने की कोशिश की और हकीकत में कहकर एक नया जुमला शुरू किया तो वो रोके गए, जबकि बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि ये उनकी PTI के साबिक चेयरमैन की बड़ी बहन थी, जिसने उनके साथ इस दर्जे तक बदतमीजी की थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई शख्स ऐसा करने की जुर्रत कर सकता है। मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि इन तीनों शोहर की बहनों को दफ्तर जाने की क्या जरूरत थी। वो पूछने वाले कौन है? वो कहते हैं कि तुमने जहर की सतर क्यों लिखी? वो जिस तरह बोल रही थी मैंने कहा कि इस अंदाज में बात ना करो। जब उसने बहुत ज्यादा बात की तो मैंने खान साहब से कहा कि नहीं, सिर्फ वही मेरे वकील है, और फिर चली गई। कोसा ने कहा कि वो नहीं जानते कि उनका मसला क्या है, लेकिन बुशरा बीबी ने फिर बोलना शुरू कर दिया। वो जाने के लिए नहीं थे। कोसा साहब की बीवी ने कहा कि आप लोगों को मिलने जाना चाहिए। मैंने कहा इस वक्त इनमें लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर मैं खामोश रहा। इस मरहले पर टेलीफोन गुफ्तगू फिर कोसा की तरफ चली जाती है, जिसने कहा कि वो बदतमीजी में मुलविस शख्स नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने यकीनी तौर पर कहा था कि आपको इसरार नहीं करना चाहिए। मुझे इजाजत दे कि मैं जैसा चाहूँ आगे बढ़ूँ। ये वही बयान था जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने बदतमीजी की है। वो बुशरा बीबी को बताते हुए कहते हैं कि इन्हें गाली देने की कोई जरूरत नहीं थी। इस मरहले पर बुशरा बीबी इसकी वजाहत के लिए अपना वर्जन बयान करती है कि असल में क्या हुआ था। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस दरखास्त के लिए कोसा से मिलने गए थे। वो कह रहे हैं कि ये सब अकाउंट झूठा है, हम बगैर किसी खास वजह से उससे मिलने गए थे। बुशरा बीबी कोसा को ये भी बताती है कि वो कोसा और खान साहब के बारे में और साइफर इशू के साथ साथ उनकी बुशरा बीबी और 9 मई के वाकयात के बारे में बुरा बोलते थे। सरदार लतीफ कोसा ने ऑडियो लीक से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये क्लाइंट और वकील के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। जिन्होंने भी लीक की है इन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ये जाती गुफ्तगू और कार्ड्स लीक कौन करता है, और इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार ने भी आर्डर दिया है कि ये कौन ऑडियो लीक कर रहा है। इमरान खान के वकील ने मजीद कहा कि वो लोग आकर अदालत को बताएं जो ऐसी जाती नौइयत की ऑडियो लीक कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन PTI इमरान खान के अहलिया बुशरा बीबी और सीनियर वकील सरदार लतीफ कोसा की मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसमें दोनों इमरान खान की बहनों से अपने इख्तिलाफात का खुलकर इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI इमरान खान और फवाद चौधरी को फिर पेश न किया जा सका। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। असद उमर जाती हैसियत में कमीशन के सामने पेश हुए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वजारत दाखिला ने रिपोर्ट दी है कि हालात बेहतर नहीं कि चेयरमैन PTI इमरान खान को पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर ट्रायल किया जा सकता है। वकील शोएब शाहीन ने केस की तैयारी के लिए रिपोर्ट की काफी फराहम करने की इस्तदा कर दी और मुवक्किफ अपनाया कि इस केस के बारे में तासर अच्छा नहीं जाएगा, जिस पर मेंबर निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए कि आप इन बातों को छोड़ दें, हम कानून के मुताबिक काम करेंगे। आप केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ताउन भी नहीं करते। वकील शोएब शाहीन ने चेयरमैन PTI को जानबूझकर पेश न किए जाने का मुवक्किफ अपनाया, तो मेंबर कमीशन शाह मोहम्मद जतुई ने कहा कि पहले आप भी जानबूझकर पेश नहीं कर रहे थे। सवाल यह है कि हम इनको यहाँ पेश करने का रिस्क क्यों ले? अगर पेशी के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया रोनमा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? चेयरमैन PTI खुद कहते रहे हैं कि इनकी जान को शदीद खतरा है। जेल ट्रायल से मुतालिक वजारत दाखिला की तजवीज का जायजा ले रहे हैं। दौरान समाअत असद उमर ने तहरीरी जवाब जमा कराते हुए कहा कि मैं तो सियासत भी छोड़ चुका हूँ, जिस पर मेंबर कमीशन ने कहा नहीं, आप सियासत करें। असद उमर ने शुक्रिया के साथ फिर कहा कि सियासत छोड़ चुका हूँ। मेंबर कमीशन ने फवाद चौधरी और असद उमर से मुतालिक केस में आर्डर जारी करने का अंदिया देते हुए समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।